कुछ लोगों में थी जो चाहते थे मुआवजा, उस हिसाब से उनको नहीं मिला मुआवजा। कुछ लोगों में नाराजगी भी थी। मकान बर्बाद हो गया, 100 साल से लोग रह रहे थे, बेघर हो गए और कहीं जाए कोई। ये सरकार ने कहा कि जो पहले स्थापित करें तब स्थापित करेंगे। सबका घर टूट गया, मकान टूट गया, गरीब इधर भटक रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा, दुकान दे रहे 15-15 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये तो बदमाशी है ना। पहले आपने दुकान घर तोड़ते, इसी वजह से बीजेपी हारी और अब हारेगी भी। थोड़ा हरकत करते रहेंगे तो फिर हारेंगे। मुआवजे की वजह से किसी ने जनता ने वोट न किया हो ऐसा नहीं लगता है, कारण कोई और होंगे, लेकिन मुआवजा इसका कारण कतई नहीं हो सकता है। मुआवजा लोगों को मिला है, निर्माण हुआ है, प्रगति हुई है और ये भविष्य को देखते हुए बहुत जरूरी था। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से किसी ने वोट न किया हो। अयोध्या चाहे संघर्षों के दौर में रही हो या फिर आज जब अयोध्या की पहचान विश्व के बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में स्थापित हो चुकी हो, अयोध्या की सियासत एक लकीर में स्पष्ट रूप से चलती रही। लेकिन आज जब लकीर डगमगाई तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। आखिर क्यों मोदी और योगी से अयोध्या का भरोसा टूट सा गया? विपक्ष अपने तरीके से इस नजरिए को पेश कर रहा है कि यहां पर जो अयोध्या का विकास हुआ, उसमें जो मकान तोड़े गए, जो मुआवजा दिया गया, उसकी नाराजगी बैलेट मशीन पर प्रकट हुई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अयोध्या के लोग विपक्षी बात से सहमत होते दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि उनका जो त्याग रहा, उनके जो मकान तोड़े गए, उन्होंने जो जमीनें दी हैं, वो राम के प्रति उनकी आस्था को दर्शाती हैं। अयोध्या में जो बदलाव की बयार बहने लगी है, उससे अयोध्या की तरक्की हुई है, उन लोगों के जीवन यापन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो फिर क्या विपक्ष के जो आरोप हैं वो सिर्फ अपनी सियासत को साधने का एक जरिया है, या फिर बीजेपी की हार के कारण कुछ और हैं जिन्हें अयोध्या की जनता का गुस्सा बनाकर पेश किया जा रहा है, या फिर राम के मुकाबले बीजेपी की जो सियासत आगे बढ़ती रही है, राम फेल हो गए, राम हार गए, ऐसा बनाकर विपक्ष उसे पेश कर रहा है। प्रभु श्री राम में सबकी आस्था है और उस आस्था का केंद्र है अयोध्या। और अयोध्या बदली तो उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत थी। और ये बदलाव अयोध्या में नजर भी आता है, यहाँ की जनता भी समझती है इस चीज को। अयोध्या आज एक बड़ा आइकॉन बन गया है। पुरातन संस्कृति के साथ नया समावेश हम देखते हैं, सड़कों से लेकर चमचमाती सड़कें, लेकिन पुराना रूप रंग भी अयोध्या का है। आप फील करते हैं कि ये बदलाव आया? हाँ, पहले से तो बदलाव है। और ये बदलाव अयोध्या को किसी और दिशा में ले जा रहा है? हाँ, बदलाव है और बदलाव का फायदा कुछ लोकल जनता को मिल रहा है। बदलाव का फायदा मतलब लोकल जनता खुश है कि कम से कम अयोध्या अगर बदलेगी, यहाँ लोग आएंगे तो तरक्की तो मिलना मतलब एक सामान्य सी बात है। हाँ, डेवलपमेंट होगा तो कुछ लोगों का रोजगार मिलेगा। उसमें डेवलपमेंट जब होगा तो कुछ रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन कुछ के रोजगार उजड़ भी जाएंगे, ये भी एक फैक्ट है। कुछ मिला जुला रहता है, एक साथ मिला जुला। हाँ, मिला जुला। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अयोध्या में जो बदलाव आया, ये बदलाव ही बीजेपी की यहाँ से हार का सबब बना है, ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कोई एक मैटर नहीं होता है, उसमें कई मैटर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तभी कोई रिजल्ट आता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक मैटर से कोई हारा है। मुआवजे को लेकर सवाल खड़े हुए, हम तो इतने सारे लोगों से मिले, सबको मुआवजा मिला, क्या वाकई कोई नाराजगी थी मुआवजे को लेकर? हाँ, कुछ लोगों में थी जो चाहते थे मुआवजा, उस हिसाब से उनको नहीं मिला मुआवजा। कुछ लोगों में नाराजगी भी थी। बाकी तो सबको, अयोध्या को इतने सारे लोगों से हमने मुलाकात की, कहीं किसी ने ऐसा नहीं कहा कि साहब हमें मुआवजा नहीं मिला? हाँ, मिला सबको है, बस लेकिन जिस हिसाब से चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं पाए वो। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपया देके। तो क्या उस मुआवजे के चलते बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्या ऐसा भी दिखा? नहीं, यही एक फैक्ट नहीं, और से कई कारण है। हाँ, और भी घर टूट गया, कितने आदमी मकान बर्बाद हो गया, 100 साल से लोग रह रहे थे, बेघर हो गए और कहीं जाए कोई। ये सरकार ने कहा कि जो पहले स्थापित करें तब स्थापित करेंगे। सबका घर टूट गया, मकान टूट गया, गरीब इधर भटक रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा, दुकान दे रहे 15-15 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये तो बदमाशी है ना। पहले आपने दुकान घर तोड़ते, इसी वजह से बीजेपी हारी और अब हारेगी भी। इस तरह हरकत करते रहेंगे तो फिर हारेंगे, ये समझ लीजिए। पूरा अयोध्या के लोग दुखी हैं, इसलिए नहीं। आपको भी लगता है कि ये जो मुआवजा जो जी हाँ, 1 लाख पर देखिए मुआवजा देके दिए हैं। बक्के पे वहाँ कह रहे कि आपको कहीं जो दुखी देखिए पुनः दुकान जाएगी, उसको कहीं दुकान भी दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। ठीक है, ये भी बात है। और अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की भी बात उनको सुननी चाहिए ना।
ग्राउंड लेवल पे जनता क्या चाहती है मोदी जी से, वो भी उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अयोध्या में राम पथ जो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक जाता है, पहले ये रास्ता लगभग 10 मीटर चौड़ा था। सरकार ने इस रास्ते को बढ़ाने के लिए, ताकि ट्रैफिक की समस्या न हो, दोनों तरफ से लगभग 10-10 फीट घरों को तोड़ दिया और रास्ता लगभग 20 मीटर बनकर तैयार हो गया। सोमदेव जी, जिनकी दुकान इसी रामपथ पर मौजूद है, इनका भी लगभग 10 फीट मकान का हिस्सा इस रोड की चपेट में आ गया। सर, दिक्कत है इस बात से आपको? देखिए, कुछ तो कष्ट हुआ, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि जो निर्माण हुआ भविष्य को देखते हुए अति आवश्यक था। ये हमको महसूस होता है कि अगर ये चीजें नहीं की जाती, आज नहीं, आने वाले समय के अंदर जब यहीं पर जाम की समस्या आती तो हम भी परेशान होते, बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी। अच्छा, मुआवजा मिला? मुआवजे को लेकर कोई मन में टीस? देखिए, मुआवजा मिला है, सभी को मिला है। ये है, आपको मिला कि नहीं? हाँ, हमें भी मिला है। कभी कभी होता है कि हाँ, संतुष्टि नहीं हुई, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुआवजा ढंग का मिला है, सभी को मिला है। और मैं समझता हूँ 19-20 कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन मुआवजा ना मिला हो ऐसी कोई घटना कहीं पर। अब एक चीज और बता दीजिए सोमदेव जी, क्या इस मुआवजे को लेकर क्या कोई टीस इतने बड़े पैमाने पर रही कि आपने या अयोध्या की जनता ने यहाँ पर बीजेपी को वोट न किया? ऐसा नहीं है। मुआवजे की वजह से किसी ने, जनता ने वोट न किया हो ऐसा नहीं लगता है। कारण कोई और होंगे, लेकिन मुआवजा इसका कारण कतई नहीं हो सकता है। मुआवजा लोगों को मिला है, निर्माण हुआ है, प्रगति हुई है, और ये भविष्य को देखते हुए बहुत जरूरी था। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से किसी ने वोट ना किया हो सकता है कोई और कारण रहे हो। कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव है विपक्ष के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि साहब आपके दम पर कह रहे हैं कि मुआवजा वहां पर लोगों को नहीं मिला, घरों को तोड़ दिया गया, नतीजा बीजेपी को हार मिली। देखिए, उनका विपक्ष का काम हमेशा शोर बचाना रहा। उन्होंने तो कभी अयोध्या के बारे में कुछ नहीं सोचा, एक भी योजना ढंग की नहीं दी। सड़क के ऊपर एक अयोध्या के अंदर गेट भी बनाया था, वो इतना चौड़ा, इतना पतला गेट बनाया था जिसके अंदर से 100 लोग इकट्ठे अगर परिक्रमा के समय पार होना चाहे तो भगदड़ मच जाए। तो ये तो कतई गलत बात है उनका कहना। आज अयोध्या पूरे विश्व पटल के ऊपर जो उजागर हुआ है, जो लोगों ने देखा है, जो समझा है, वो इस सरकार के द्वारा ही हुआ है। काम बहुत अच्छा हुआ है। मुआवजे की बात को लेकर के अनावश्यक एक शोर मचाया जा रहा है और कोई वजह नहीं। अयोध्या के दिल में ये बात नहीं है, लेकिन इस दिल से छेड़छाड़ विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का काम ही वही है, विपक्ष यही हमेशा करता आया है, वही करेगा, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत एक बार दिखा भी देते हैं। देखिए, ये रोड और रोड के बगल में ये दुकान। पहले अगर रोड सकरा था तो ट्रैफिक की समस्या रहती थी, और लोग भी, चूंकि बाजार में आदमी तब पहुंचता है जब सहूलियत हो, सुविधाएं हो। अगर ट्रैफिक में फंसेगा तो बाजार में पहुंचेगा नहीं। तो आपकी जो दुकान है ना, अब पहले की अपेक्षा क्या कुछ धंधे में तेजी महसूस आप करते हैं? पहले से फर्क पड़ा है, बाहर के लोग आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले जहां हम लोग सिर्फ शहर के मामले में थे, अब शहर से आगे भी बढ़ करके सोच रहे हैं। विश्व के बाहर के लोग पहुंच रहे हैं, विश्व से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हमारे देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। तो अंतर तो व्यापार पर पड़ना है। धंधा बढ़ा है। देखिए, धंधा बढ़ा है तो जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए उदाहरण है सोमदेव जी। ये दूसरे भाई साहब, इनका बगल में घर है, आपकी भी दुकान गई? जी हाँ, मेरी भी दुकान गई। कितना फीट चली गई? नंबर 10 फुट गया सर। 10 फुट आपकी भी गई थी, तो उसको लेकर नाराज हैं आप? कोई नाराजगी नहीं है, केवल जो है ये विपक्ष का जो है एक लोगों बयान सुना आपने अखिलेश जी का? हाँ, सुना। उन लोगों को भड़काने का एक काम उनका है, और कुछ नहीं ऐसा है। अच्छा। लोगों ने, और अगर ऐसा नहीं होता तो पब्लिक यहाँ पे जो आ रही है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब आप लोग तो खुश हैं कि कम से कम रास्ता चौड़ा हुआ, सहूलियत हुई, सुविधा हुई, लोगों के आने जाने की दिक्कतें कम हुई, तो कम से कम आपकी दुकान तक लोग आ सकेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये विपक्ष का जो है काम। मुआवजा कितना मिला था आपको? मुआवजा हमको एक जो मिलना चाहिए था पूरा मिला मुझे। अच्छा, मुआवजा मिला। मिला। और जाके नुकसान नहीं दिखा कि नहीं गया तो मिला भी? नहीं, थोड़ा 19-20 तो होता ही रहता सर, जो सबके साथ में होता है। लेकिन जो है जो मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने दिल में रख लिया हो वो गुस्सा और कहा कि अब चुनाव में दिखा? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोगों ने खुलकर ने समर्थन किया जो हम हो सकता था, लेकिन अब संजोग है कि किसके साथ हैं आप? हम दोनों गवर्नमेंट के साथ में हैं। जो गवर्नमेंट, आपको लग रहा है बदलाव का आधार वही बनेंगे? जी हाँ। देखिए, ये आवाज कोई सोमदेव की नहीं है, भाई साहब की नहीं है, बल्कि पूरा अयोध्या इसी पैटर्न पर सोच रहा है। जो जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि अयोध्या अगर बदलाव का केंद्र बना, अयोध्या में इतने संसाधन डेवलप हुए, अयोध्या अगर विश्व पटल पर एक समृद्ध शहर के रूप में, एक टेक्नोलॉजी वाले शहर के रूप में अगर उभरा है, तो उसका फायदा अयोध्या वासियों को मिला है। और
व्यवसायिक रूप से बढ़ोतरी के रूप में और साथ ही अपने जीवन यापन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के रूप में अयोध्या में ये तरक्की अगर हुई है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुआवजे को लेकर अयोध्या वासियों ने बीजेपी से नाराजगी दिखाई, वो नाराजगी की बात यहां के लोग खारिज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।